Today we will learn how to deliver a great speech. अब सबको पता होगा कि लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फोबिया होता है। ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि वो इस चीज़ से बच सकें, अवॉइड करते हैं। लाइक वहाँ पर जाना जहाँ पर उन्हें डिबेट्स में, स्पीचेस में, लाइक सॉर्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑन अ पोडियम एंड हैव टू से, दे अवॉइड दीज थिंग. So here are 5 ways to overcome that fear of public speaking. Firstly, you should be prepared. That means you should have the knowledge of your material. जो आपके पास मटेरियल है आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. ओके, और मेक श्योर दैट ऑल द लॉजिस्टिक्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप पहले से ही एडवांस में सेट करके रखें. ट्राई करें कि आप अपनी परफॉर्मेंस से पहले एक ड्राई रन विजुअल और ऑडियो एड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उनके साथ कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट, वी शुड बी रियल. ओके, फियर्स जो होते हैं वो रियल भी होते हैं और कुछ रियल नहीं भी होते हैं. लाइक एज ह्यूमन वी हैव द टेंडेंसी कि हम बहुत इमेजिनेट करते हैं एंड बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाते हैं किसी भी चीज़ को एंड सी थिंग्स इन एक्सट्रीम. Same way it is with fear. Okay, so when you are imagining, when you are practicing, we thought कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम काफ़ी ड्रामेटिक हो जाते हैं. कि कोशिश करो कि जो हम फियर इमेजिन कर रहे हैं वो रियलिस्टिक हो एट दैट टाइम, सो दैट इट विल हेल्प यू टू ओवरकम इट. ओके, नेक्स्ट, वी शुड बी वनरेबल. Our vulnerability can be a greatest strength. What is vulnerability means? That means how we connect with the audience. हम audience के साथ कैसे अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं. ठीक है, हमें ऑडियंस के साथ ऐसे इंटरेक्ट करना चाहिए कि ऑडियंस हमें हमारे साथ कनेक्टेड फील करे, हमें जाने और अच्छे से हमसे इंटरेक्ट कर सके. मतलब दे शुड फील कि वो कुछ ऐसे रटे रटाए टॉपिक और कोई इन्फॉर्मेशन गेन करने नहीं आए हैं, वो हमारे साथ एक कनेक्शन बनाने आए हैं. ओके, नेक्स्ट इज वी शुड बी प्रेजेंट. बी प्रेजेंट मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं, बट मेंटली प्रेजेंट ऑल्सो. ठीक है, because when you are standing at a stage and giving a speech, so it is that audience वो फॉलो करेगी जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फुल्ली प्रेजेंट एंड मेक कनेक्शन विद द ऑडियंस. नेक्स्ट, you should be generous. More than anything, fearless is to be generous. The way to be fearless is to be generous. So it is मतलब कि generous मतलब कि जनरस ऐसे कि आप क्या अपने ऑडियंस को पोर्ट्रे करना चाहते हो, कोई भी इंस्पिरेशन है, कोई डायरेक्शन है, एक्सपीरियंस है, उसमें काफ़ी जनरस हो. ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक बढ़ा चढ़ा के या फिर फियर डर डर के कुछ भी चीज़ का. अगर आप ही फियरलेस नहीं होंगे तो आप अपनी ऑडियंस को फियरलेस कैसे फील कराएंगे. Okay, these are the 5 ways how we can overcome our fear of speaking in front of a large gathering. Now next we will learn how to prepare a great speech. First and the most important is planning your speech. So under planning your speech you have few points that will help you how to plan your speech. Okay, firstly you have to identify the topic. मतलब कि आपको टॉपिक डिसाइड कर लेना चाहिए. एक सिंगल टॉपिक होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रिसाइज टॉपिक जो किसी एक ही पॉइंट पे फोकस करे. ये नहीं कि आप बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स उठा के मल्टीपल टॉपिक्स को कंबाइन करके एक स्पीच बनाए, इससे काफ़ी ज़्यादा मेस हो जाता है. ठीक है, सेकेंडली यू शुड अंडरस्टैंड कि आप किसके लिए स्पीच दे रहे हैं, कि वो बच्चे हैं, बड़े हैं, या फिर जो आप टॉपिक पोर्ट्रे कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं. अगर जानते हैं तो यू शुड बी वेरी लाइक वाइड इन योर थिंकिंग एंड योर स्पीकिंग इन योर वर्ड्स. एंड जो नहीं जानते उनको बिल्कुल ही बेस से आपको समझाना पड़ेगा जो आप टॉपिक बोल रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट यू शुड कंसिडर योर मोटिव्स ऑफ गिविंग स्पीच. लाइक आपको अपना मोटिव पता होना चाहिए कि आप स्पीच क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपका मोटिव क्लियर नहीं होगा तो आप ऑडियंस को उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. जब कोई आपकी स्पीच अटेंड करने आता है, बी इट अ मोटिवेशनल स्पीच और सम काइंड ऑफ लाइक टॉपिक्स रिलेटेड टू कॉलेज स्टफ एंड एनीथिंग, कि जब कोई आता है ना आपकी स्पीच सुनने तो वो एक एम लेके आता है कि उनके सवालों के जवाब उनको मिलेंगे. तो आपको अपना मोटिव पता होना चाहिए कि आप
किस टाइप के सवालों का क्या जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ हमें अपनी सेटिंग अकॉर्डिंगली करनी चाहिए कि हम किस एनवायरनमेंट में स्पीच दे रहे हैं, कि हम स्मॉल ग्रुप में स्पीच दे रहे हैं, कि लार्ज ऑडियंस में दे रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, या क्लास में दे रहे हैं, या किसी लाइक बिजनेस स्पीच दे रहे हैं। वी शुड हैव दैट सेटिंग अकॉर्डिंग टू द गैदरिंग, ओके। नेक्स्ट अप इज राइटिंग द स्पीच। राइटिंग द स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आप लिखेंगे आप वही बोलेंगे। आपको अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप स्पीच अच्छे से नहीं दे पाएंगे, और अगर आप खुद से लिखेंगे तो आप स्पीच अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, और आपके पॉइंट्स याद में रहेंगे। तो फर्स्ट आप जब आप स्पीच स्टार्ट करते हो तो ट्राई टू स्टार्ट इन अ सिंगल सेंटेंस स्टेटमेंट, कि जिससे आपकी जो ऑडियंस की अटेंशन है वो आप इमिडिएटली ग्रैब कर सको, ठीक है। एंड ध्यान रखिए, चूज 3 to 5 कंसाइज एंड डायरेक्ट पॉइंट अपने टॉपिक के सपोर्ट में। ये नहीं आप 12, 13, 14, 15 पॉइंट ढूंढ के ला रहे हो, ठीक है, और उसमें आप एक छोटी सी स्पीच में 1 पेज की स्पीच में 12 पॉइंट्स डाल रहे हो, बट किसी को टॉपिक कोई पॉइंट का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा ऑडियंस को। ऐसे नहीं, इट शुड बी डायरेक्ट पॉइंट्स, क्लियर एंड कंसाइज, ठीक है। अपनी स्पीच को हमेशा अप टू द पॉइंट रखिए। लाइक कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे स्पीच दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2-3 टॉपिक मिला के उस स्पीच को कंप्लीट करो। अगर आप लाइक टाइम मैनेजमेंट पे स्पीच दे रहे हो तो प्रॉपरली पॉइंट टाइम मैनेजमेंट पे ही स्पीच देनी है। आपको बाकी चीज़ें नहीं ऐड करनी कि लाइक टाइम मैनेजमेंट के साथ क्राइसिस भी आ जाते हैं, और क्राइसिस मैनेजमेंट भी आपने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा बहुत, और काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं इस टाइप की, ओके। और पहले से ही डिसाइड करके रखना चाहिए अपनी जब राइटिंग कर रहे हो कि आप विजुअल एड्स यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी स्पीच राइट करेंगे तो आपको उस हिसाब से अपनी स्पीच को लिखना पड़ेगा कि व्हेन टू शो द विजुअल एड्स एंड व्हेन टू यूज़ देम एंड व्हाट टू डू, ठीक है। अपने हैंडआउट्स प्रिपेयर होने चाहिए हमेशा डिटेल और टेक्निकल, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू रिहर्स, इट वुड बी ईजी फॉर यू एट द टाइम टू स्पीक and go through that handouts before you go on stage to speak, okay. Most importantly, you should give a brief introduction of yourself before you start the speech, so that the audience could know you, who you are. If इन मैनी केसेस द मतलब कि जैसे आप स्कूल्स वगैरह में देते हैं कि आपका पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, लाइक उनके होस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो कोशिश करें कि उनको इंट्रोडक्शन आप अपना खुद हैंड रिटन दें, ताकि वो आपके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे ऑडियंस को जो आप चाहते हैं, जो आपकी स्पीच में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट अप वी हैव प्रैक्टिसिंग योर स्पीच। सो इम्पॉर्टेंट होता है काफ़ी कि आप डायरेक्ट स्पीच दें स्टेज पे, उससे पहले थोड़ी सा रिहर्स करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो पहले आपको एक टाइमर सेट कर लेना चाहिए घड़ी में, कि ये चेक करने के लिए आपकी स्पीच कितनी बड़ी है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ लॉन्ग इज़ योर स्पीच। नेक्स्ट यू शुड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और मिरर, बिकॉज अगर आप फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फीडबैक देते हैं कि आप यहाँ गलत हैं, आप यहाँ सही है, आप इस वर्ड को, इस लाइन को ऐसे फ्रेज कर सकते हैं, इस टाइप के लिए, ठीक है। ट्राई टू स्पीक स्लोली एंड क्लियरली so that your audience can grasp the information you are trying to give, okay। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, try to use pencil or a pen and mark up some of the points which you feel like you have से मतलब कि आपने काफ़ी awkward या unnatural वे में साउंड किया है, और उसको फिर प्रैक्टिस करके एडिट करके उसको फिर नेचुरली साउंड करने की कोशिश करना, ओके। कोशिश करें कि आप जब स्पीच की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब एक वीडियो बनाएं अपनी, उससे आपको पता चलेगा कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कि आप डिलीवर अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स रिहर्स करना चाहिए हमेशा स्पीच देने से पहले। कोशिश करना चाहिए कि काफ़ी टाइम हो, ताकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि अगर आप रिहर्स करेंगे तो आपको लगेगा कि येस आई कैन, अब मुझे याद है, मुझे पॉइंट्स ग्रास्प हो रहे हैं, अब मैं बोल सकती हूँ अच्छे से, सो इट वुड हेल्प यू अ लॉट। So next is getting ready the day of your speech.
योर अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट। ठीक है, सो आपको बिल्कुल प्रॉपरली एंड अप्रोप्रिएटली ड्रेस होना चाहिए फॉर द ओकेजन ऑन विच यू आर गिविंग द स्पीच। ठीक है, मेक श्योर कि जो आपके मटेरियल यूज़ होने वाले हैं वो पूरे प्रॉपर ऑर्डर में हो। ये नहीं कि आपको कुछ सामान चाहिए वो इधर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है और फिर आप स्टेज पे उनको ढूंढ रहे हो कि कहाँ गया कहाँ गया। नहीं, यू शुड अरेंज देम प्रॉपरली। ओके, ट्राई टू हैव अ साउंड चेक बिफोर यू गिव द स्पीच। ठीक है, कि बिल्कुल लास्ट वाली रो में ऑडियंस को ऑडिबल हो आप या नहीं हो। ठीक है, आपकी आवाज़ फेंट और डिस्टॉर्टेड तो नहीं है, सही है या नहीं है। ठीक है, अपने जो इक्विपमेंट्स और सप्लीमेंट्री मटेरियल्स आप यूज़ करते हैं वो आपको पहले ही सेट कर लेना चाहिए उस हिसाब से कि जो ऑडियंस है उसको प्रॉपरली विजिबल हो। ये नहीं होता कि आप स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, आप अपनी प्रेजेंटेशन कुछ है आप चलवा रहे हैं और वो विजिबल ही नहीं है, ऑडियंस को आप बोले जा रहे हैं वो विजिबल ही नहीं हो पा रही है क्लियरली। इट वुड लुक वेरी बैड एंड यू विल स्पॉइल योर स्पीच। ठीक है, अपने हैंडआउट्स को डिसाइड करके रखिए कि आपको करना क्या है। सम मतलब कि आप प्लेकार्ड्स होते हैं ना, उस तरीके से कार्ड्स पे भी लिख सकते हैं या फिर पूरा एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं उसके, तो इस हिसाब से डिसाइड करके रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि एक पानी का ग्लास अपने जो भी होस्ट वगैरह है उनसे कहो कि वो वहाँ पर आप जिस प्लेटफॉर्म पे स्पीच दे रहे हो वहाँ पर होना चाहिए। बिकॉज काफ़ी बार होता है कि लेंदी स्पीचेस होती है ना, तो उसमें थ्रोट को मॉइस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज you will cough in between. So that's why it is important to ask for a glass of water too. बिफोर गोइंग ऑन स्टेज आप हमेशा अपना आप को मिरर में देख के जाएं कि आप अच्छे से नीटली और टाइटली ड्रेस है या नहीं है, आपके बाल तो ख़राब नहीं है, आप आगे से ड्रेस और आपके पीछे से ड्रेस बिल्कुल परफेक्टली है या नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर तो नहीं है, लाइक गर्ल्स यूज टू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप, स्मज तो नहीं हो गया है वो मेकअप। सो दैट्स वाई यू शुड चेक दैट बिफोर गोइंग ऑन स्टेज। Last but not the least, what should you do during your speech? Okay, आपको अपनी ऑडियंस के पूरी ऑडियंस को देखना चाहिए। ये नहीं कि आप पर्टिकुलरली एक ही पर्सन पे फोकस करें या एक ही एरिया पे फोकस करें। यू शुड हैव आई कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पर्सन्स। ओके, बिल्कुल स्लोली और नॉर्मली ब्रीथ करते हुए बोलना चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंटली अपने फेस पे एक स्माइल रखनी चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस फील्स की कनेक्शन विद यू। ठीक है, अगर आप बाई चांस होता है काफ़ी बार कि आप भूल जाते हैं या आपको कुछ गड़बड़ बोल देते हैं, तो मेक श्योर कि आप ऑडियंस को ऑकवर्ड फील ना कराए। ठीक है, अगर आप भूल गए, आपको याद ही नहीं आ रहा, तो सिंपली थैंक यू बोलो और स्टेज लीव कर दें। अदरवाइज laugh at yourself, crack some kind of small joke which can make your audience live and like lively with you और आप अच्छे से connect कर पाएँ। ठीक है, at the end of the speech try to give a chance for the audience to interact with you। ठीक है, ask them questions, लेट देम आस्क यू क्वेश्चंस, बिकॉज अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपने नहीं कवर करे बट वो आपसे पुट अप करते हैं तो आपके वो टॉपिक्स भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इन दिस वे यू कैन गिव अ ग्रेट एंड बहुत ही अच्छी एंड गुड स्पीच when you will like come across some sort of competitions or some sort of business deals or something else। Okay, here are some famous speakers and many of them you must be familiar with, like Narendra Modi, Barack Obama, Malala Yousafzai. You must be familiar with these speakers. Okay, and here are the links, YouTube links, where you can go and search and see how they speak confidently in front of so much so many number of people। Like you must be knowing Narendra Modi, यू ऑलवेज सी हिम कि वो कैसे बोलता है, पूरी दुनिया के सामने बोलता है यार, वो पूरी कंट्री के सामने बोलता है। बराक ओबामा है, उसने कैसे यूएसए जैसी कंट्री के पीपल के सामने कैसे खड़े होके वो कॉन्फिडेंटली प्राउडली बोलता है। मलाला यूसुफज़ई कैसे उसने इतनी कॉन्फिडेंटली वो बोलती है लड़कियों के फेवर में। सो यू शुड गो एंड सी एंड लर्न फ्रॉम दीज पीपल्स। थैंक यू।